यशराज फिल्म्स के कैद में हैं दो कैदी और इन कैदियों के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये हैं कौन और कहां से आए हैं। तो इससे पहले कि आप कुछ और समझें, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी और के बारे में नहीं बल्कि आदर जैन और आन्या सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जल्दी आने वाले हैं अपनी पहली फिल्म के साथ, कैदी बैंड। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू शिल्पा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बिग ब्रेक दैट यू हैव गॉट। थैंक यू, मींस अ लॉट। थैंक यू। अच्छा आदम, मैं सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आप जो हैं कपूर फैमिली के इस जनरेशन के 5th कपूर हैं और ऑलरेडी जो भी फैमिली से जितने भी लोग आए हैं सब ने एक मतलब एक बेंच मार्क सेट किया है, सब सक्सेसफुल रहे हैं। तो आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बस कि मैं अच्छा काम करूं। आई डोंट हैव एनी आउटसाइड प्रेशर्स, लेकिन एक इनबिल्ट प्रेशर रहता है टू डू गुड वर्क, टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आन्या, जनरली जो है मतलब दिस इज़ अ बिग बैनर यशराज फिल्म्स, तो ये मिलना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, लोग स्ट्रगल करते हैं इसके लिए। बट हाउ वाज इट लाइक फॉर यू कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसे आपने ऑडिशन दिया, कैसे आप सेलेक्ट हुई, कितना इजी या टफ रहा आपके लिए? जी, तो मैं एक्चुअली मुंबई दिसंबर 2015 में आई थी और ये सपना लेकर कि मुझे एक्टर बनना है। और मैंने भी ऑडिशंस दिए, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए मैंने। और एक दिन मैं एक्चुअली कॉफ़ी शॉप गई थी बाथरूम यूज़ करने के लिए और शानू मैम वहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे देखा और पूछा क्या तुम ऑडिशन करना चाहती हो। तो एक्चुअली मेरा ऑडिशन लक बिकॉज ऑफ लक हुआ है। और फिर मैंने ऑडिशन स्टार्ट किए, मैं हबीब सर से मिली, उनके साथ ऑडिशंस दिए और फाइनली मैं आदि सर से मिली। तो स्ट्रगल था, मुश्किल था, बहुत ही अनसर्टन प्रोफेशन है, कभी कभी ऑडिशंस होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो मुश्किल था, लेकिन मतलब मैं क्या कहूँ, आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मेरा सपना पूरा हो गया है। आई फील अमेजिंग। जनरली ये देखा जाता है कि जो फिल्मी बैकग्राउंड से होते हैं, फिल्मी फैमिली से, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना। तो क्या आपके लिए भी इजी था या फिर आपको भी बिल्कुल नहीं, मुझे भी ऑडिशन करना पड़ा विद शानू। तो जब मैं ए दिल है मुश्किल में था ना, मैं वहाँ पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर था। जब पिक्चर ख़त्म हो गई तो मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, एक्टिंग वर्कशॉप्स, डांस वर्कशॉप्स, जिम वगैरह। और शानू शर्मा वहाँ पे मुझे मिली एंड शी सेड कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आर यू वांटिंग टू बिकम एन एक्टर या डायरेक्टर? तो ऐसा मुझे एक्टिंग ही करना है यार, सपना है। तो शी सेड क्या एक चीज़ करते हैं, यू कम टू माई ऑफिस और हम वहाँ पे आप तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेंगे। तो दैट्स हाउ आई मेट हर। 3 महीने तक ऑडिशंस चले और फिर अपॉर्चुनिटी केम अप विद मिस्टर हबीब सर। वो भी 1 महीने के लिए था एंड इट वाज वेरी रिगरस यार, क्योंकि बहुत सारे राउंड्स होते हैं। लाइक शी वाज सेइंग दे हैव डांस राउंड्स, एक्टिंग राउंड्स, सिंगिंग राउंड्स, क्योंकि इस जो ये किरदार है मेरा वो सिंगर है, गिटार बजाता है। तो ऑल दोज थिंग्स वो ऑल देयर, यू नो। तो मेरे लिए इतनी ईजी नहीं थी, इट वॉज नॉट ईजी लाइक हाउ पीपल थिंक इट इज़। आई ऑल्सो हैड टू ऑडिशन, वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। एंड आई थिंक आजकल ना लोग बहुत कुछ कहते हैं इसके बारे में, नो, कि आप फिल्म परिवार से आते हो। आई थिंक आजकल ना प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स खाली टैलेंट को देखते हैं। दे डोंट थिंक कि आप अगर आप एक फिल्म परिवार से आते हो तो आपको लेंगे, यू नो। दे डोंट वेस्ट देयर मनी ऑन यू, वो टैलेंट को देखते हैं। यू नो, आई हैव ग्रेट एग्जांपल्स इन माय फैमिली, जैसे कि मेरे नाना जी राज कपूर, मेरे मामा जी ऋषि कपूर एंड मेरे भैया जो है रणबीर कपूर। दे ऑल अचीव सो मच, दे रियली वर्कड हार्ड फॉर इट, यू नो, एंड प्रूव देमसेल्व्स। वायरा फैमिली में रणवीर सिंह है, अनुष्का शर्मा है। तो आई थिंक दैट टैलेंट इज ओनली टेकिंग देम फॉरवर्ड। न्यू फेसेस हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ें हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। तो आपने जब से एंटर किया है, फिल्म की है पहली, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों से, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, ओवरऑल? मुझे कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में। पता नहीं मैं क्या सोच के आई थी, क्या होगा। लेकिन पहले तो मेरा सपना पूरा हुआ, जो मुझे बहुत ही दूर लगता था। यशराज मेरे मन में था ही नहीं, क्योंकि वो मेरे लाइक पहुंच के बहुत दूर था इन माय हेड। तो जब मुझे यशराज मिला, मुझे एक सॉर्ट ऑफ फैमिली मिली, एक सिक्योरिटी मिली मुझे। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है। मैं सेट पे गई, मैंने सीखा। हबीब सर से मैंने सब कुछ सीखा है, मैं ये बोलूँगी। लेकिन जब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आदर फिल्म फैमिली से है, तो यू नो वो कैसा था, वाज ही ट्रीटेड बेटर देन यू? ऐसा कुछ नहीं था, हम सब इक्वली ट्रीटेड थे। ये बहुत ही जेन्युइन ग्राउंडेड पर्सन है, इससे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये फिल्म स्कूल गया है, एडी किया है इसने ऑन फिल्म्स। तो थोड़ी टेक्निकलिटीज़ मैं ऐसे पिकअप कर लेती थी, लेकिन इट वाज
मेरे लिए इससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस हो नहीं सकता था। हबीब सर, अनैस सर, अमित त्रिवेदी सर, मतलब मैंने सिर्फ इन लोगों का काम देखा है। जब मैं इनसे मिलती हूँ, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। It's a real feeling. हाँ, जैसे आप बोल रहे हो ना, जब आप इनसे मिलते हो, आई फ्रीज। एक्चुअली मुझे नहीं पता, मेरे मन में ये चल रहा है कि नॉर्मल लगो, नॉर्मल लगो, नॉर्मल लगो, क्योंकि मैंने सिर्फ इनको बड़े पर्दे पे देखा है। तो इट्स एन अमेजिंग सरियल फीलिंग फॉर मी। रणबीर जो है उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया जी। तो क्या जैसे ये एक न्यू जर्नी शुरू हो गई है, इंटरव्यूज आप करते हैं, ये सारा कुछ मतलब बहुत सब कुछ नया ही है मेरे लिए, तो क्या उनसे कुछ ऐसे टिप्स वगैरह ली कि हाँ लाइक एज अ ब्रदर कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कोई टिप्स उन्होंने उन्होंने दिया? बस यही कहा कि बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ, और कुछ हाइड मत करो, यू नो हु यू आर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। यस, मेक मिस्टेक्स, इफ यू डोंट मेक मिस्टेक्स यू आर नॉट ह्यूमन। फर्स्ट टाइम था आपका, ऑब्वियसली आप थोड़ी सी, हो सकता है आप नर्वस होंगी, तो नर्वस, मैं रोने वाली थी, मैं इतनी नर्वस थी, मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मैं रोने वाली। मैं तो अपने मन में बोल रही थी कि शायद तुम रेडी नहीं हो, उनको बोल दो कि तुम्हें नहीं करना है ये, वापस चली जाओ, क्योंकि मैं इतनी नर्वस हो गई थी और आई डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ। उन्होंने, आदि सर ने एक्चुअली पहले मुझे बहुत काम कराया और बोला लाइक ही सेड यू आर ह्यूमन, मेक मिस्टेक्स, जस्ट गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ। तो वो प्रेशर हट गया था मेरे ऊपर में से। एंड रणबीर कपूर मेरे से कुछ कह रहे थे लेकिन मैं इतनी नर्वस हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बस बोलती गई। तो एक्चुअली मैं उनको सुन नहीं रही थी, लेकिन वो भी कह रहे थे कि जब उनका लॉन्च था वो कितने नर्वस थे। उनका गला बैठ गया था, पैर हिल रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहा था स्टेज पे। तो लगता है कि मतलब सबके साथ होता है, सबके साथ होता है And डेफिनेटली ना, normal है। क्योंकि आप इतना काम करते हो इस पिक्चर पे, सपना है, एंड मैं फाइनली व्हेन दैट इज कमिंग ट्रू, बिकमिंग रियलिटी, तो बहुत बड़ी बात है, यू नो यू गेट टू दैट चोक्ड अप फीलिंग, यू नो बटरफ्लाइज, सो इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग, यू नो इट्स समथिंग वी विल ऑलवेज चेरिश। और अनुष्का शर्मा मेरी फेवरेट एक्टर है। हाँ, बहुत अच्छा गाती है ये। सुनते हैं आपकी आवाज़ एक बार हम भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेलर तो हमने देख ही लिया है, साथ ही जो टैलेंट इसके अलावा मैं भी छुपा है। गाऊं? मैं भी गाऊं? हाँ। बिल्कुल, इफ यू मेरी लाइक, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गाऊंगा। या इफ यू वुड लाइक टू जॉइन हर। जुनूनी। तेरे मनमौजी ख्वाबों से मेरे दिल को भी पर लग गए, तेरे अतरंगी इरादों से मेरे दिल पे भी रंग चढ़ गए, दिल हो रहा है गुलाल। ओह गॉड, दैट्स रियली ग्रेट। स्पोर्ट्स में मैं बहुत कम्पिटिटिव हूँ। इफ एनीवन कम्स एंड प्लेज फुटबॉल विद मी ना, आई एम वेरी कम्पिटिटिव। इवन रणबीर प्लेज फुटबॉल, यस, सो यू प्ले विद, हम दोनों साथ में खेलते हैं हर संडे को। तो कौन जीतता कौन है, ज्यादा कंपटीशन दोनों में? हम दोनों एक ही टीम में हैं। स्मार्ट। या दैट्स स्मार्ट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू। थैंक यू।